हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पैराडीन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पैराडीन की प्रिपरेशन देखेंगे, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पैराडीन, उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पैराडीन, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पैराडीन। इतनी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले देखते हैं पैराडीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C5H5N एंड उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। अब देखेंगे प्रिपरेशन के मेथड्स। तो 3 मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला मेथड है फ्रॉम एसिटिलीन। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड HCN थ्रू अ रेड हॉट ट्यूब। तो कैसे बनता है पैराडीन? सबसे पहले हम रेड हॉट ट्यूब में एक मिक्सचर पास करवाते हैं। वो मिक्सचर होता है एसिटिलीन और HCN का। उसके बाद हमें जो पैराडीन है वो एज अ प्रोडक्ट मिलता है। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन में लिखा है। सबसे पहले एसिटिलीन की रिएक्शन HCN से हुई इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट ट्यूब, तो हमें पैराडीन एज अ प्रोडक्ट मिला। जो सेकेंड मेथड है प्रिपरेशन का वो है फ्रॉम पैरॉल। When parol treated with sodium methoxide and methylene iodide, पैराडीन is formed. जब पैरॉल की रिएक्शन सोडियम मेथॉक्साइड एंड मिथिलीन आयोडाइड के साथ होती है तो पैराडीन की फॉर्मेशन होती है। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन में लिखा हुआ है। सबसे पहले पैरॉल की रिएक्शन हमने सोडियम मेथॉक्साइड एंड मिथिलीन आयोडाइड के साथ कराया, उसको हीट किया, तो हमें पैराडीन एज अ प्रोडक्ट मिला। जो साइड प्रोडक्ट हैं वो हैं 2CH3OH + 2NaI। जो थर्ड मेथड है प्रिपरेशन का वो है फ्रॉम पेंटामेथिलीन डायअमीन हाइड्रोक्लोराइड। ऑन हीटिंग दिस कंपाउंड अंडर cyclization to form pipyridine, when on oxidation with concentrated H2SO4 gives पैराडीन। तो हम क्या करते हैं, पेंटामेथिलीन डायअमीन हाइड्रोक्लोराइड को हीट करते हैं। हीट करने के बाद हमें पाइपैराडीन ऐसा प्रोडक्ट मिलता है। फिर पाइपैराडीन की ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तब जाके हमें कहीं पैराडीन मिलता है। इसी चीज़ को रिएक्शन में लिखा हुआ है। सबसे पहले पेंटामेथिलीन डायअमीन हाइड्रोक्लोराइड को हीट किया गया तो NH4Cl और HCl जो है वो निकल गया, तो हमें मिला पाइपैराडीन। फिर पाइपैराडीन की रिएक्शन हुई कंसनट्रेटेड H2SO4 में, तो 6 हाइड्रोजन एटम निकल गए, तब हमें पैराडीन मिला एज अ प्रोडक्ट। तो ये थी इसकी प्रिपरेशन के मेथड्स 3। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ कलरलेस लिक्विड। ये कलरलेस लिक्विड होता है और इसकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट होती है, और इट इज़ मिसेबल विद वाटर मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये वाटर में भी सॉल्युबल होता है और कई सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्वेबल होता है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है बेसिक नेचर। पैराडीन का नेचर बेसिक होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम इट एक्ट्स एज बेस एंड फॉर्म सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये बेस की तरह काम करता है और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करके ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। अब इसी चीज़ को रिएक्शन में लिखा गया। सबसे पहले पैराडीन की जो रिएक्शन है वो एसिड के साथ की गई है, तो यहाँ पे मिला है पैराडीनियम क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इन पैराडीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस एट C3 पोजीशन। पैराडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो 3rd कार्बन पे होती है। रिएक्शन है वो नाइट्रेशन की है। पैराडीन की रिएक्शन हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ KNO3 एंड H2SO4। नाइट्रेशन की प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस, तो हमें मिला है 3 नाइट्रो पैराडीन। के बाद सल्फोनेशन की प्रोसेस हुई है। सल्फोनेशन में H2SO4 और इसका जो टेम्परेचर है वो 350 डिग्री सेल्सियस लिया गया है। इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो मिला है पैराडीन 3 सल्फोनिक एसिड। इसी तरह हेलोजनेशन में Br2 से रिएक्शन हुई है।
300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा है और इसका जो प्रोडक्ट मिला है वो मिला है 3 ब्रोमो पैराडीन से। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो मर्क्यूरेशन रिएक्शन हुई है और इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COO2Hg। तो इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो मिला है 3 एसिटॉक्सी मर्क्यूरी पैराडीन मिला है हमें एज अ प्रोडक्ट। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो इसमें नो रिएक्शन लिखा हुआ है, मतलब पैराडीन में फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट रिएक्शंस है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इट टेक्स प्लेस एट C2 पोजीशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन C3 पोजीशन पे होती थी और ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो C2 प्लेस पे होगी। तो सबसे पहले जो पैराडीन है उसकी रिएक्शन हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ NaNH2 एंड इसको हीट किया गया है, तो हमें 2 अमीनो पैराडीन मिला है एज अ प्रोडक्ट। फिर इसकी रिएक्शन हुई है सॉलिड KOH से एंड हीट किया गया है, तो हमें अल्फा हाइड्रोक्सी पैराडीन मिला है एज अ प्रोडक्ट। फिर पैराडीन की रिएक्शन हुई है C6H5Li और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस लिया गया है। उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो 2 फेनाइल पैराडीन मिला है। अब जो लास्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की C4HgLi के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है और प्रोडक्ट में हमें 2N ब्यूटाइल पैराडीन मिला है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पैराडीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय पेरोक्सी बेंजोइक एसिड टू फॉर्म पैराडीन एंड ऑक्साइड। तो पैराडीन की रिएक्शन पेरोक्सी बेंजोइक एसिड के साथ हुई, तो हमें पैराडीन एंड ऑक्साइड मिला एज अ प्रोडक्ट। जो फिफ्थ रिएक्शन है वो है रिडक्शन ऑन कैटलिस्टिक रिडक्शन बाय Ni कैटलिस्ट गिव्स पाइपैराडीन। तो इसमें रिडक्शन में क्या हुआ, सबसे पहले पैराडीन की रिएक्शन हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ हुई इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हमें पाइपैराडीन एज अ प्रोडक्ट मिला। अब पैराडीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका फॉर्मूला जो है वो C5H5N होता है। पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका ये होता है। एरोमेटिक है नेचर में क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे कैलोनिकल स्ट्रक्चर। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होगी सभी कार्बन और नाइट्रोजन एटम पर। एंड जब कार्बन अपने एक्साइटेड स्टेट में होगा तो उसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। जब नाइट्रोजन अपनी एक्साइटेड स्टेट में होगा तब उसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पैराडीन है। आई होप आपको पैराडीन टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, नोट्स समझ में आए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।